तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 6 बज गए हैं और मैं अभी नहाई थी। आज लेट नहाई थी क्योंकि 5 बजे तक तो उठने का मन ही नहीं करता। सुबह काम किया, काम करने के बाद कमर दर्द इतना तेज़ हो गया था कि उठने की भी हालत नहीं थी। और फिर अभी हम 5 बजे बैठे रहे, शादी की कैसेट देख रहे थे। और उसके बाद अभी फ़िलहाल लाइट जा चुकी है। तो मैंने झाड़ू निकाली है, तेज़ आंधी आई थी, उसके बाद सारे पत्ते ही पत्ते हो गए थे पूरे घर में। और अभी लाइट जा चुकी है और शुक्र है थोड़ी आंधी आने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू, हाथ तो गिर जाएगा बेटा फिसल के, पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि 5 बजे तक तो हमने कुछ भी नहीं किया था। अभी पशुओं को पानी वगैरह भी मैंने ही पिलाया, दीदी ने पशुओं को चारा वगैरह डाला था। उसके बाद तेज़ आंधी आई थी, मैंने सारे घर में झाड़ू निकाले और जस्ट अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, तेज़ बारिश आ रही है अच्छी वाली। सही है, रेत दब जाएगा, धूल मिट्टी है, पेड़ वगैरह हरे भरे हो जाएंगे। मैं बारिश ही चाह रही थी, काफ़ी दिनों बाद आई है और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा। तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 9 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मैं तो कहती हूँ लगातार 1-1.5 घंटे तक बरसात हो जाएगी तब जाके ठंडा होगा। और आज चाय पीना भूल गए थे पता ही नहीं चला आज चाय भी पीनी है क्योंकि अभी गर्मियों में चाय पीने का मन नहीं करता। दीदी कभी चाय नहीं बनाई, मैं बोली मैं तो भूल गई, मेरे को तो पता ही नहीं है। और मैं सारे बर्तन रख के आई थी, मैंने सोचा कि पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ बारिश आने से पहले। और जैसे ही मैं बर्तन 1-2 ही बर्तन वॉश किए थे, वहीं के वहीं रखे हुए हैं क्योंकि तेज़ आ गई थी और मैं अभी नहाई थी। दोबारा भीग जाती, ठंडी बूंदें हैं, कहीं जैसे ओलावृष्टि हुई थी हमारे साइड ही कहीं दूर, तो ठंडी हवाएँ हैं और ठंडी ही बारिश की बूंदें हैं, तो जिसकी वजह से आधे बर्तन बीच में ही छोड़कर आ गए हैं। गाइस देख सकते हैं आप बारिश, पेड़ देख सकते हैं, बर्तन देख सकते हैं। सॉरी भिग्गा मत ना, पिट्ठी करूँगी देख ले, सारा बिस्तर वगैरह गिल्ला करा फिर। तो मेरे बर्तन वहीं पर रखे हुए हैं और सारा धूल मिट्टी, शुक्र है मैंने पहले सारे घर में उस साइड भी सारे में झाड़ू लगा थी। बारिश की वजह से दूर दूर से पत्ते वगैरह आ जाते हैं और धूल मिट्टी भी काफ़ी आ गई थी। पूरा एक तसला मिट्टी का और पत्तों का भर गया था। अदरवाइज़ बारिश हो जाती और झाड़ू नहीं निकालती 10 मिनट पहले तो फिर सारा चिपचिप हो जाता, बुरी हालत हो जाती। अब ठीक है, अब आंधी आएगी फिर भी गंदा नहीं होगा। बादल गरज रहे हैं तेज तेज वाले। तो गाइस यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि बाहर अभी बर्तन वगैरह तो वॉश होंगे नहीं, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। फिर चाय वगैरह पीने के बाद एक बार ही वॉश कर लेंगे। और इतने सारे पिंपल्स आ गए हैं, इतने सारे पिंपल्स आ गए हैं, ये 4-5 पिंपल्स का पूरा झुंड आ गया है मेरे फेस पे। और अभी बच्चों के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन होगा तो वहाँ जाना है, उससे पहले थोड़े ठीक हो जाए क्योंकि अजीब से लगते हैं। वहाँ पर ड्रेस कंपटीशन, हेयर स्टाइल कंपटीशन वगैरह हैं तो थोड़ा सा जाना पड़ता है अच्छे से होकर। तो देखते हैं, ये बैठ जाने चाहिए क्योंकि इनमें पेन भी होता है काफ़ी ज़्यादा। अब उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगी। सुबह के 5:30 बज गए, आज लेट आँख खुली है और अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो अभी फटाफट से रेल बनना पड़ेगा काम में क्योंकि बच्चों के स्कूल जल्दी हो गए हैं और जल्दी जाते हैं स्कूल। तो सब्जी खाना, दूध वगैरह बच्चों को देना, दूध लगाना, झाड़ू बर्तन तो बाद की बात है, लेकिन किचन में ही आज लेट हो गया, 5:30 लेट हो गई आज। तो आप बाहर देख सकते हैं कितना सारा उजाला हो चुका है और अब मेरी चाय बन रही है तो मैं फटाफट से काम करूंगी। और शाम के समय आंधी आई थी तो देख सकते हैं, लेकिन पहले मैंने झाड़ू निकाल दी तो इतना मेसी तो नहीं हुआ है, फिर भी सारा धोना पड़ेगा क्योंकि धूल मिट्टी जमा हो रही है। और यहाँ पर चाय में मतलब मैं पत्ती वगैरह डाल देती हूँ, फटाफट से चाय पियेंगे, उसके बाद बच्चों का दूध बनाऊँगी और फिर लगूँगी। तो सुबह सुबह रेल बन जाती है। कई बार क्या होता है कि लेट आके खुलती है ना तो सारा काम लेट होता चला जाता है। सुबह थोड़ा नॉर्मली टाइम पर उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं तो आराम से अरेंज हो जाता है। बट करना तो अब भी है लेकिन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और जल्दी अभी मेरे से काम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ। और ये दूध है तो इसको भी लगाऊंगी, अभी पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाय चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी, उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद आटा वगैरह लगाऊंगी क्योंकि किचन में सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ। पूरे घर में तो बाद में ही लगेगी बच्चे जाने के बाद, क्योंकि अगर अब लगाऊंगी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
तो किचन को एक बार लगा देती हूँ झाड़ू। वैसे रात के समय मतलब किचन को वैसे साफ़ कर सोते हैं जैसे स्लैब वगैरह, बट सुबह सुबह झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद दूध लगा दूँगी रही और फिर अपना सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लूँगी। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में दूध लगाने के लिए। और अभी जो दूध आ रहा है वो भैंस नहीं दे रही है, मतलब मोल का लेकर आ रहे हैं। तो इस दूध में अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है, तो थोड़ा होता है, तो बस एक डोलची हम लस्सी की बना लेते हैं और बच्चों को दही दे देते हैं, बस इतना। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से मलाई हटा देती हूँ, क्योंकि दही के अंदर अगर मलाई आ जाती है तो बच्चे इतने नखरे करते हैं, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। बच्चों को आजकल प्योर चीज़ें नहीं चाहिए। बच्चे दूध में मलाई नहीं खाते, दही की थोड़ी सी मलाई आ जाती है तो इतनी बुरी तरह से करते हैं, पूरा दही छोड़कर आ जाते हैं। तो ये डाल देती हूँ। अपना घर का जब भैंस का दही होता था ना, मतलब खुद के दूध का, तो वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता था, लेकिन इसमें पानी पानी होता है और इसमें हम पानी डालते नहीं हैं, तब ये हालत होती है। तो बस अब इसके अंदर ठंडा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा रहती है। तो मैं बर्फ़ वगैरह तो नहीं डालती, बट ठंडा पानी डाल देती हूँ। और आज तो मौसम वैसे भी ठीक था, तो मटके का पानी ही डाल देती हूँ इसके अंदर। तो ये रही लगा देती हूँ, और ये बड़ी रही है तो जल्दी से ही, मतलब 5 मिनट लगेंगे इसमें मक्खन आने में, और फिर उसको मक्खन मैं निकाल लूँगी। तब तक मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने की तैयारी कर रही थी। तो सब्ज़ी में आज मैं बना रही थी शिमला मिर्च। चावल ख़त्म हो रहे हैं, घर का राशन लेकर आना है, और जिया जी जाएंगे तभी लेकर आएंगे। तो चावल वगैरह ख़त्म हो रहे थे, अदरवाइज़ आज मैं चावल बनाने का मन कर रहा था कि बच्चों के लिए नमकीन चावल या पुलाव बना दूँ, लेकिन और मटर भी रखे हुए थे, मंगवाए थे जिस दिन वो बनाए थे। एक दिन पाव भाजी बनाई थी, उस दिन मटर मंगवाए थे, उसमें आप मैंने रख लिए थे बच्चों के लिए पुलाव बना दूँगी, बट चावल नहीं थे, तो इसी वजह से फिर कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सब्ज़ी काट ली है। उसके बाद आज कुकर में ही बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं खुली बनाती हूँ, तो जब जल्दी रहती है तो कुकर में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया, तेल डाल दिया, तेल गर्म होने के बाद जीरा वगैरह डाल दिया, सारे मसाले टमाटर के अंदर ही ऐड कर दिए हैं। तो फटाफट से काम करना होता है, तब ऐसे ही करती हूँ। तो बस अब फटाफट से बनाती हूँ सब्ज़ी। कुकर में एक सीटी आएगी, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। लेट तो फिर भी नहीं होना है, अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:10 हुए हैं। बच्चे भी नहाने के लिए निकले ही हैं, बेटी बाथरूम में है दोनों, और दोनों बेटे बाहर नहा रहे हैं। फिर पशुओं को मेरे हस्बैंड नहला रहे हैं, और दीदी है वो बाहर का झाड़ू वगैरह लगा रही, मैं आपको दिखाऊंगी एक बार। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। टमाटर वगैरह अच्छे से मेश कर दिए हैं, और मसाले भी अच्छे से भून लिए हैं। अब इसके अंदर डाल दूँगी आलू, और जो शिमला मिर्च थी उनको मैंने अच्छे से धो लिया है। काटने से पहले भी धोते हैं और काटने के बाद भी, तो अच्छे से धोने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, अदरवाइज़ सब्ज़ी बिल्कुल गीली बनेगी। तो मैं बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो पानी को भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ। अब सभी मसालों के साथ इनको मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। 1 सीटी आने तक पकाएंगे और सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। मतलब बट ये है, जितनी आप कढ़ाई के अंदर सब्ज़ी बनाते हैं उतनी अच्छी कुकर में नहीं बनती, बट फिर भी जल्दी होती है तो बनाना पड़ता है कभी कभार। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। किचन में ही आटे की टंकी रख ली है, ताकि उधर ना जाना पड़े। अदरवाइज़ हमारे स्टोर रूम में होता है आटा, गेहूँ वगैरह सब कुछ, लेकिन इस टंकी के अंदर डाल लेते हैं और तब ख़त्म हो जाता है, तब लेकर आ जाते हैं। जल्दी होती है सुबह सुबह, वहाँ से लेकर आओ फिर इधर आओ। तो आटा लगा लिया है। तो अभी मैं दोपहर का लंच भी अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे आते हैं दोपहर के समय, और दोपहर में फिर हालत नहीं होती किचन में मतलब घुसने की। या तो दोपहर में मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ, अदरवाइज़ कई बार नहीं बनता है तो मैं पहले ही एक्स्ट्रा रोटियाँ बना कर रख देती हूँ, ताकि बच्चे आकर खा लें। तो मैं आटा लगाती हूँ, और मैं बाहर आटा लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दीदी अपने काम में लगी हुई है। तो यहाँ पर दीदी, मतलब मेरे हस्बैंड तो पशुओं को नहला रहे थे, गाड़ी को वॉश किया था। पानी अभी तक नहीं आया है, लाइट आ रही है लेकिन पानी नहीं आया है। दीदी ने दोनों आंगन धो दिए हैं, और अब वो भी नहाएगी। बच्चे नहा चुके हैं, मैं उनके पास खाना बना देती हूँ, उनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो इतना काम अगर हो जाएगा, बस दोनों आंगन भी गए तो मैं पोछा वगैरह अंदर का कर लूँगी। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, इतना काम करते ही मेरे से झुककर काम नहीं होता, और बैठकर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना लंबा चौड़ा धोना, उसके बाद पोछा लगाना। तो इसी वजह से इतना काम कम कर दिया, गाड़ी वगैरह साफ़ कर दी, तो कम से कम थोड़ी सी तो मतलब शरीर को आराम तो क्या है, काम तो अभी भी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा है। लाइट नहीं आई, अदरवाइज़ मैं मशीन लगाती, कल मशीन नहीं लगाई थी। तो देखते हैं, अगर पानी आ जाएगा तो मशीन लगाएंगे, अदरवाइज़ आज नीचे जा रहा है टैंक में पानी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ, और बच्चे रेडी हो चुके थे। मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी थी। मेरी बेटी लंच के लिए कर रही थी, मम्मी जल्दी डालो, मम्मा जल्दी डालो लंच। तो मैंने उनको दे दिया था, फ्रूटी रखी हुई थी फ्रिज में, वो पी रहे हैं अभी फ़िलहाल। थोड़ा बहुत खाएंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज़ उन्होंने फ्रूटी पी ली है।
तो बस यहाँ पर बन चुका है लंच और फटाफट से बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ। दूध भी आ चुका है, दूध वाले से लेते हैं दूध, तो उसको भी मैं गर्म करूँगी। तो बच्चे जाने के बाद ये सारे काम करूँगी, तो पहले बच्चों को निपटने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज बच्चे वगैरह जा चुके हैं, टाइम जो हो रहा है वो 7:45 बजे का हो रहा है। मेरा सारा खाना भी बन चुका है, सारे बर्तन वगैरह मैंने रख दिए हैं वॉश करने के लिए, परात के अंदर ही डाल कर रख दिए हैं, तो वॉश बाद में करके लेके आऊँगी। चाय मैंने रखी हुई है, हम दूसरी चाय पीते हैं, मैं जियाजी और हस्बैंड। तो यहाँ पर मैं दूध आया था उसको छान रही हूँ, उसको भी साथ साथ गर्म रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर, और तब तक हम चाय वगैरह पी लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह मैं एक रोटी खा लेती हूँ चाय के साथ, ताकि फिर बाद में। तो गाइज अभी जो टाइम हो गया है वो 8:30 बज गए हैं, बाहर का सारा निपट चुका है और बर्तन साफ़ करने बाकी रह गए हैं, तो मैं अंदर का कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं 8:30 बजे के करीबन का टाइम हो रहा था और यहाँ पर लग गई थी चादर वगैरह को ठीक करने के लिए। बाहर का सारा हो चुका है, बर्तन वगैरह वॉश नहीं हुए हैं, अभी बाद में वॉश करूँगी, पहले अंदर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से चादर लगा देती हूँ। दीदी वाले रूम में कोई नहीं जाता, तो वो तो वैसे का वैसा है। हॉल के मेरे हस्बैंड कर गए थे, समेट गए थे, क्योंकि वो 8:30 बजे जाते, पशुओं को जल्दी नहला दिया था, उसके बाद मैं खाना बना रही थी, तो हेल्प कर देते हैं, ये नहीं कि वो नहीं करते। और ये एलईडी रखी हुई है, इसीलिए रखी हुई थी क्योंकि इसमें देखी थी हमने शादी की कैसेट और कल पुरानी यादें ताज़ा की थी, काफ़ी सारी कैसेट मतलब वीडियोस देखी थी हमने, मतलब बच्चे होने की हैं, और मम्मी पापा की याद आ रही थी, उनमें काफ़ी सारी उनकी यादें थी। इतना हंसमुख, इतना आज से 2 साल पहले ऐसा फैमिली था कि हर कोई इतना खुश था, किसी को पता नहीं किसी की नज़र लग गई। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, मेरी बेटी के समय भी हमारे यहाँ पर कुआं पूजन हुआ था, तो ज़रूर शेयर करूँगी इसकी वीडियो मैं आपके साथ, बट अभी नहीं, कुछ दिन बाद देखती हूँ कभी बनाऊँगी, उस टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर चादर भी लगा दी है, फटाफट से डस्टिंग वगैरह एक बार कर लेती हूँ, फिर झाड़ू निकालूँगी। डस्टिंग करने में 10 मिनट लग जाते हैं और झाड़ू पोछा करीबन मुझे 25 या 20 मिनट लगेंगे, अंदर का झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अभी मैंने बेडशीट वगैरह को ठीक कर दिया है, फटाफट से डस्टिंग करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके थे, और जो अभी टाइम हो रहा था वो 10 बजे का हो रहा था। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, नहाना तो कहाँ, अभी तक मैं मतलब बर्तन वगैरह वो उसके पशुओं को अंदर जिया जी ने बांध दिया था। तो घर देख सकते हैं बिल्कुल खुला और साफ़ मौसम है, सारा वॉश हो गया था, तो बिल्कुल अलग सी चमक आ गई थी। लेकिन रात तक फिर से आंधी आएगी, अभी बिल्कुल भी हवा नहीं चली हुई है। और मैं यहाँ पर आज लेकर आई थी सब्ज़ी काफ़ी दिनों बाद, और बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि फार्म की सब्ज़ी देने आया था, बिल्कुल कच्ची मतलब खाद, देसी खाद की सब्ज़ी अच्छी थी, तो मैंने ले ली है। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ वॉश करके रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी छड़ लेगा, उसके बाद इसमें फ्रिज में टेक दूँगी। और उसने स्पेशली कहा था कि टमाटर को वॉश मत करना, तो मैंने इसे अलग टोकरी में डाल कर रख दिया, क्योंकि बोले कि देसी खाद के मतलब देसी टमाटर हैं, अगर इसे पानी लगा दोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, और बच्चे खा लेंगे। तो मतलब मैं वॉश करके नहीं रख दी, खाएँगे तब यूज करेंगे, तब इन्हें वॉश करके खा लेंगे। खीरे वगैरह सब कुछ ले लिया है, यहाँ पर आज करेले लिए हैं, खीरे लिए हैं, और घिया कोफ्ते बनाने के लिए है, और बच्चों के लिए लालगिरी के तरबूज लिए हैं, क्योंकि गर्मियों में लालगिरी के तरबूज ही सबसे बेस्ट होते हैं। टाइम हो रहा था 11:15 बजे का हो रहा है, अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, बाल बिखरे पड़े हैं, खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी, क्योंकि काम करते करते मैं थक चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं कमर पेन हो रहा है, थोड़ा सा बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। सब्ज़ी वगैरह लगा दी है फ्रिज के अंदर धोकर, और आज काफ़ी दिनों बाद सब्ज़ी ली थी, तो मतलब क्या है, रोज़ आती है सब्ज़ी, शौक से आती है, और ज़्यादातर तो दाल कढ़ी। पापा जी को जाए हुए 2.5 महीने करीबन हो गए, घर में बहुत ही कम सब्ज़ी आती है, बाहर बेचने वाला आता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है पापा जैसी, एक बार में ही काफ़ी सारी सब्ज़ी लेती हूँ, 3-4 सब्ज़ियाँ, बच्चों के लिए फ्रूट्स, खीरा वगैरह। अदरवाइज़ हमारे घर में खीरे कभी भी नहीं टूटते थे, क्योंकि पापा जी रोज़ के गर्मियों में 2 किलो 1 किलो खीरा परमानेंटली लेकर आते थे बच्चों के लिए, और खुद भी पापा जी को खीरा चाहिए ही चाहिए थे। तो अभी खीरा आते नहीं हैं बच्चों के लिए, तो बहुत कम आते हैं, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड और जिया जी चले जाते हैं ड्यूटी के ऊपर, और हम इतना आलसी कर जाते हैं शॉप पर जाने के लिए, हम खुद नहीं जाते, गाँव में काफ़ी शॉप है, बच्चे छोटे हैं, तो बस देवर से मंगवा लेते थे, लेकिन कभी अभी रेगुलर उनसे भी नहीं मंगवाते। तो घर में सब्जियां हैं लाइक दैट
जैसे दाल बना ली, कभी आलू बना लिए, कभी कोफ्ते, मतलब कुछ भी ऐसा मिल जाता है, घर में बन जाता है। कई बार बच्चों से भी मंगवा लेते हैं। तो आज ले लिए मैंने 2-3 सब्जी। अभी बाहर आता है बेचने के लिए तो मैं ले लेती हूँ बाहर से। तो आज मुझे पापा की याद आ रही थी कि पापा होते ना रोज़ इतना आता था, एक्स्ट्रा सब्ज़ी रहती थी हमारे घर में। जैसे आज ले लिया, फिर कल इतनी ही लेकर आ जाएंगे। हमने मना करने के बाद भी दोनों टाइम सब्जियां बनती थी। अब तो क्या होता है कि हम एक टाइम भी बना लेते हैं, काम चला लेते हैं, दूसरे टाइम चटनी वगैरह बना लेते हैं। अभी मिक्सी ख़राब हो रही है तो दोनों टाइम भी बना लेते हैं। बच्चों के लिए सुबह बच्चों को इतनी ज़रूरत होती नहीं सब्ज़ी की, पराठे वगैरह हम अचार, प्याज, और आजकल तो लस्सी, और दिन घर पर तो कैसे भी, जैसे लस्सी के साथ खा लिया, प्याज हुई, मिर्ची का अचार हुआ, चटनी हुई, इस तरह से खा लेते हैं। बच्चे दही ले जाते हैं, कभी पराठे बना देती हूँ, कभी उनके लिए चावल वगैरह बना देती हूँ। तो बच्चों को ये चीज़ें ही पसंद होती है ज़्यादा। तो बस यही कहना चाहती थी। आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी मैं खाना खाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। और आज पानी अभी तक नहीं आया, अदरवाइज़ आज मैं मशीन लगाती, क्योंकि कल कपड़े वॉश नहीं हुए थे। कल शाम को आंधी तेज़ आई थी, मैंने आपको दिखाया था, तो तेज़ आंधी आई थी, उसकी वजह से मतलब कपड़े वॉश नहीं हुए। परसों शाम को ही हुए थे, तो कल सुबह के, कल शाम के। और गर्मी में 2-2 बार नहाते हैं सभी। तो 8 लोग हैं, 16 जोड़ी तो वैसे ही हो जाते हैं, और कईयों के 3 जोड़ी भी हो जाते हैं बच्चों के स्कूल वगैरह के। तो मशीन फुल है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आज मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि दीदी बाहर का धोकर चली गई थी, तो काम काफ़ी कम हो गया था। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी वगैरह साफ़ कर दी थी, तो मैंने तो बस शीशे वगैरह ही साफ़ किए हैं आज। बट मेरी हैबिट है, चाहे कितना भी पेन हो, मैं गाड़ी वगैरह रेगुलर से साफ़ करती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड कर गए थे सुबह, क्योंकि कल आंधी आई थी तो सुबह में इश्यू हो रहा था। उनको पता था इसको दर्द ज़्यादा है, कल मेरे से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। फिर भी अंदर का किया है, बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, कई काम हो जाते हैं। बाहर का दोनों आंगन वगैरह का झाड़ू पोछा दीदी कर गई थी, मतलब धोकर उसमें पोछा लगा गई थी। पशुओं वाला मैंने झाड़ू सारा समेटा है, उसके बाद पोछा वगैरह लगाया। लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है, तो देखते हैं कब तक आएगा। आ जाएगा तो मशीन लगा लूँगी, क्योंकि आज इतनी धूप है नहीं, ठंडा मौसम है बिल्कुल। कल ओलावृष्टि हुई थी हमारे यहाँ, नहीं गुड़गांव में हुई थी, तो काफ़ी ठंडा मौसम है। आज यूँ नहीं कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ, मेरी बेटी आ जाएगी 12:30 बजे, तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक।